चलो हम एक क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 14th का ए। नागर लिमिटेड इशूड 6000 11% डिबेंचर 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट प्रीमियम, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ऑन द प्रीमियम एंड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वर अकाउंटेड फॉर थ्रू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। यानी कि इसके देखो दो कंपोनेंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर से हम कर लेते हैं एडजस्टमेंट, यानी डेबिट कर लेते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 90,000, कितना है बेटा 90,000, देन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाज। ठीक है, देखें इसको बड़े आराम से हम करेंगे। सबसे पहले देखो डिबेंचर को मैंने क्या किया बेटा, इशू किया होगा किस पे, डिस्काउंट पे। 10% का डिस्काउंट यानी कितना हो गया बच्चों, बोलो मेरे शेरों बोलो, आज बोलना पड़ेगा तुम्हें, कितना हो गया, 10 रुपए, कितना हो गया बेटा 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया। और आपको ये पता है कि रीशू कितने में हुए होंगे, 5,40,000 रुपए में, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चले एंट्री बनाते हैं एक बार, एंट्री थोड़ा कुछ करते हैं ना आज कुछ तूफानी करते हैं। एंट्री क्या बनेगी बेटा, बोलो जी। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखो आपको मैं बिल्कुल प्रोसेस से समझा रहा हूं। आपको ये पता है डिबेंचर कितने थे बेटा मेरे पास वहां पर, बोलो जी डिबेंचर थे कितने, देखो दोबारा ले आते हैं वहीं पे तुम्हें। अब हमारा है ये, हमारा नहीं है भाई, किराए का, ध्यान रखना। 6,000 रुपये, 6,000 डिबेंचर थे और 100 रुपये का एक था और 10% रिडीमेबल, यानी कि 90 रुपये के हिसाब से क्या, कितने के हिसाब से क्या बेटा 90 के हिसाब से, तो ये आ गया 5,40,000। ये समझ में आता है, ठीक है। चलो भाई अगली एंट्री क्या है, देखो जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट होता है, लिख दो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या कितने परसेंट वाले थे, लिखो भाई पूरा देखो कितने परसेंट वाले थे, 11% डिबेंचर, कितना था बेटा 11%, तो 11% लिखो टू 11% डिबेंचर अकाउंट। आपको ये पता है। और उसने एक चीज और भी बोली थी, क्या बोला था बेटा, उसने बोला 90,000 क्या है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसको हम डेबिट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को डेबिट कर चुके हैं। तो लिखो भाई यहां पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितने से, बोलो देखो पहले तो रे बुलवा दिया तुमने, 5,40 तो ये हो गए, और 90,000 से उसने बोला कि ये क्या हो चुका है, डेबिट हो चुका है। तो आपको ये पहले ये पता होगा कि ये तो 6 लाख रुपए से होगा पहले। अब पूछ रहा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, देखो जो उसने पूछा है वो कैसे आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, ध्यान रखना, लेकिन हमारा तो अंदाज ही अलग है। तो देखो ये कितना हो गया 36 और ये कितना हो गया 6 लाख, तो दैट इज यानी 30,000 क्या आएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। देखो चेक करो भाई, आ जाओ अपने उधर, कहाँ है जी, देखो है कहीं, अरे ये रहा, अरे मिल गया, अरे 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 ये रहा, दैट इज डी। आंसर क्या आएगा बेटा, डी आएगा। देखो इससे क्या होगा, अगर आप इस तरीके से बोल के क्वेश्चनों को करेंगे तो आपके जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर होंगे। और दूसरी चीज, आपके एमसीक्यू गलत होने के बिल्कुल चांस कम हो जाएंगे। और ये 20 के 20 ले आए ना, फिर तो समझ लो 90+ चले गए मार्क्स, 20 वो आ गए, 20 स्कूल से प्रैक्टिकल में मिल गए, पेपर बचा आपका 60 नंबर का, 60 में से 50-55 तो हम दिलाएंगे तुम्हें, कितने आ गए 95+ चलेंगे। और कुछ धुरंधर भी हैं, 100 में से 100 भी करेंगे ना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, भगवान पे भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा। एग्जाम 24 तारीख को है, ध्यान रखना भाई। देखें भाई अगला क्वेश्चन क्या है बेटा मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर बताया है उसने। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे, ऑन 1 अप्रैल 2022 सूर्या लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिबेंचर 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अरे रे 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 रे, क्या पूछ लिया उसने, हमसे पूछ लिया ऐसा सवाल। क्या पूछ रहा है, इंटरेस्ट पूछ रहा है। अब बच्चे कहेंगे यार इंटरेस्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं। अरे
काका सब पढ़ा है तुम लोगों ने, लेकिन करे कौन? इंटरेस्ट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सिर्फ इंटरेस्ट बता दो, कब से कब तक का। देखो भाई 1 अप्रैल, क्या बताया उसने, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, कितना टाइम है? 1 साल। और देखो ये रे डिबेंचर, 10,000 डिबेंचर 100 रुपए का एक है, तो यानी कि कितने हो गए भाई? बोलो गोपी गोपी टेल टेल, 10 लाख। और 10 लाख का 12% अगर कर दें तो कितना आएगा? कितना आएगा? ये आएगा। ये खत्म, सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो क्वेश्चन को चेंज कर सकता था कि वो ये कर सकता था कि 6 महीने का इंटरेस्ट बताओ। कई बार वो पीरियडिकली देते हैं तो 6 महीने का बता दो, लेकिन उसने देखो सब कुछ पका पकाया मिल रहा है यार, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए, हनुमान जी थोड़ी हूं, सीना फाड़ के दिखा दूं। 1 अप्रैल से 31 मार्च, कितने महीने? 12 महीने, पूरा इंटरेस्ट दे दो। बोलो हाँ, समझ आता है? चले आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है। ओ हो, हा 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 हा, ये थोड़ा डेंजर सा लग रहा है। क्या कह रहा है? दीपा, एल्टन एंड फ्रैंक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड द रेशो of 2:2:1 with effect from 1st April 2023. They decided to change their profit sharing ratio 1:2:2. There existed a debit balance. क्या बताया? डेबिट बैलेंस क्या होता है? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। डेबिट बैलेंस जो है भाई, ये लॉस है। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट अगर दे रखा है, दैट इज लॉस एग्जिस्ट करता है। लॉस क्या है? एग्जिस्ट करता है हमारे पास। अब जब एग्जिस्ट करता है और फिर उसके बाद उन्होंने दुखती रख पे हाथ रख लिया, क्या कि उन्होंने रेशोज क्या कर दिए बेटे? चेंज कर दिए। देखो उलझाएगा ना। अब इन द बुक्स ऑफ द फर्म द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन द डेबिट बैलेंस। वो चाहते हैं कि यार इसको रख लो, रिटेन करना चाहते हैं, और एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कराना मांग रहा है आपसे। क्या मांग रहा है? एक एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, अब देखो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको यह पता होगा, तो यहां पर गेनर कौन है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, यह पता लगा लिया। अच्छा ठीक है, तो देखो जी दीपा जी के लिए आ जाओ। यहां पर दीपा जो है, दीपा का शेयर क्या था? 2/5 था, और अब कितना हो गया बेटा? 1/5। यानी कि ये कौन है? सैक्रिफाइसिंग है। क्या कर रहे हैं? दीपा क्या कर रही है? सैक्रिफाइसिंग है। ऐसे लिख लो, ठीक है जी। और फिर मेरे पास कौन है? फ्रैंक। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये दोनों तो चले गए भाई। ये कितना है? दीपा के बाद क्या है मेरे पास? फ्रैंक। ठीक है, और ये कौन है? गेनिंग पार्टनर। और बच्चे क्या कराएंगे मैं बताता हूं। पार्टनर बच्चे एंट्री करेंगे फ्रैंक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या करेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? दीपा। लेकिन ये नहीं चल बे, क्यों? यहां लॉस है। देखो आप लोग लगा क्या होगा ये, लेकिन मैं लगाऊंगा क्या पता है? ये, क्योंकि ये वाला गलत है। भाई एक बात बताओ, लॉस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि जब इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए और लॉस डेबिट में और एडजस्टमेंट एंट्री के लिए बोल रहा है, जो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग था क्रेडिट में आता था उसको डेबिट कर दो, और जो गेनर था बोलो जो डेबिट आता था उसे क्रेडिट कर दो। ले भाई तू संभाल, सीधी सी बात। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा, उसका आंसर आएगा ए। ध्यान रखना, बुक में पढ़ेंगे आपको बड़ी आसानी से क्वेश्चन मिल जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ सीधी सी ट्रिक बताई है कि डेबिट बैलेंस के बारे में बात हो रही है। आपको सबको लगेगा यार यही ठीक है, गारंटी है मेरी, 101% ले लो। अब भाई कौन लॉस लेगा किसी का? मरा हुआ सांप कोई गले में डालेगा क्या? बता दो कोई। भाई मरा हुआ सांप ही तो है, लॉस है यार। और वो लॉस क्यों बियर करेगा? अगर ऐसा है तो एंट्री को ऐसे घुमा दो, बस काम खत्म, राजा आप है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, सोम
Pam and Ron were partners in a firm sharing profit and sharing profits in the ratio of 7:2:1 with effect from 1st April 2013. They decided to change their profit sharing ratio 1:2:7. There existed a credit balance in the profit and loss account. 1,00,000 रुपए बैलेंस लेके बैठे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में. द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द बुक्स ऑफ द फर्म द पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन द क्रेडिट बैलेंस. वो चाहते हैं कि यार एंट्री कर लें, एक एडजस्टमेंट एंट्री से काम चला लें. तो भाई फिर वही बात आ गई. क्या आ गई बात, बोलो भाई. अब देखो सीधी सी आ जाओ यहां पे. ये कौन है, अरे ये क्या हो गया, पेन गलत चल गया, कोई नहीं, सब कुछ है अपने पास. ये क्या है बेटा, ये थी ओल्ड रेशो. क्या है, ओल्ड रेशो. और ये क्या है बच्चे, न्यू रेशो. अब आपको देखने वाली बात ये है कि तो ज्यादा तो हम बोलते हैं नहीं. ओल्ड रेशो क्या है ये, और ये क्या है, न्यू रेशो. अब समझना हुआ क्या है यहां पर. ये जो पार्टनर है ये कौन बन गया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि भाई निकाल के दे दिया. चल क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. और देखो इनका अगर मैं बेस देखूं, ये जो देखो भाई साहब 2/10 आ रहे हैं, ये 2/10 है, ये अपनी नींद मस्त सो रहे हैं, इनको मतलब नहीं किसी से. इन दोनों ने मिलकर चेंज कर ली. सोम और रोन को ज्यादा दिक्कत थी. ठीक है, तो अब देखें बेटा, ये जो हमारे पास एस, मिस्टर एस जो हैं, ये कितना, अगर इसको देखूं तो ये बनेगा बेटा 1/6. कितना बनेगा, 1/6 बनेगा अगर मैं इसकी सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालूं. अरे कर लेना यार, इतना काम तो 7/10 दे रखा है और 1/10 में से माइनस कर देना यार. सब कुछ मैं ही बताऊं, कोई बात नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. फिर कौन है, रॉन को देख लो. और ये कौन है बेटा, ये आ गया 1/6, ये आ गया. अब ये पता लगा लो ये कौन पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. यानी ये है जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और ये गेनिंग पार्टनर है. तो भाई अब तो देखो, हाँ अब आया देखो प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस बोला. पीछे पड़ा था ना क्वेश्चन, उसमें डेबिट था. अब सीधी सीधी एंट्री क्या हो जाएगी, बोलो बोलो, रॉन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोम कैपिटल अकाउंट. देखो 1/6 के लिए गेन कर रहा है तो 1,00,000 का 1/6 कितना होता है जी, 60,000. देखो है क्या कहीं पे, तो अब मैंने क्या एंट्री बताई है, रॉन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोम कैपिटल अकाउंट. तो आंसर जो आ रहा है बेटा, इसका आ रहा है आंसर बी. देखो ये रहा, रोन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोम्स कैपिटल अकाउंट. फटाफट फटाफट देखो, मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं तो थोड़ा जल्दी जल्दी तुम लोग सीख पाओगे. ये तो बनाने को अब तक तो 20 मिनट की नहीं लगेंगे इसको करने में, पूरे 20 क्वेश्चन करने में, लेकिन आराम से चलते हैं. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, अनु, बीना एंड रॉय वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1. कितना है बेटा, 3:1 का रेशियो है. रॉय रिटायर हो गया एंड इज शेयर वर एक्वायर्ड बाय अनु. कौन ले गई, अनु ले गई. ओहो. और अब पूछ रहा है अनु और बीना का रेशियो बता दो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देखो अनु चतुर्थी तो अनु ले गई. तो अनु ने क्या किया, देखें अनु के पास क्या था भाई, 3/6. ठीक है, और रॉय रिटायर हुए तो रॉय का शेयर ले लिया. तो रॉय का शेयर ले लिया तो भाई कितना ले लिया, 1/6 ले लिया. तो अनु जी के पास कितना आ गया, 4/6. और ये रॉय के पास, इनके पास, बीना के पास कितना था बेटा, 2/6. बोलो हाँ. तो रेशो इज 2:1. चेक कर लो भाई, आंसर इज डी. आंसर इज डी. ठीक है, चले भाई नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग. अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास बेटे, गीता वाला क्वेश्चन है. कौन सा नंबर है, गीता. आशा वाला भी है, गीता बाद में आएगी. चलो आशा वाला करते हैं पहले. क्वेश्चन नंबर क्या है बेटे, आशा, युग एंड जुबीन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:2. जुबीन रिटायर्ड हो गए भाई. कौन हो गए, जुबीन क्या हो गए, रिटायर हो गए. जुबीन शेयर वाज एक्वायर्ड इक्वली बाय आशा एंड युग. ओहो, इनकी प्रॉपर्टी बांट ली भाई सारी की सारी, तुम बैठे रह गए ऐसे ही ऐसे. जुबीन जो हो गए वो रिटायर हो गए और उन्होंने क्या किया, बोलो भाई, उन्होंने इनको बांट लिया. ठीक है भाई. अब बांटा कैसे, जुबीन के पास देखो आधा आधा बांटा, कह रहा है इक्वली. तो बेटा जब भी इक्वली आ जाए तो देखो इनका कितना था, 2/9 इंटू क्या कर दो, 1/2, एक लेके जाएगा. 2/9 इंटू 1/2
2। बोलो हाँ, समझ आ रही है तो बता दो। तो 2 बट्टे क्या हो गया 18, वो ले गया, 2/18 वो ले गया। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका निकाल लो। ये क्या है, इनके पास कितना था 4/9 था, बोलो हाँ, और कितना मिला 2/18 मिल गया। तो भाई इसका एलसीएम ओहो 8 + 2 कर दूं क्या, बोलो तो यानी 10 + 10/18। और ये तो तुम्हें पता होगा, जब इसका 10 आ रहा है तो अगले का कितना आएगा 8/18। तो रेशो क्या बन गया भाई 10:8। तो आंसर इज 5:4। थका दिया यार, सांस नहीं आ रही अब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, तुम तो खाम में 12th वालों खाम में फंसे हो। देखो, अरे ये तो नहीं है हमारे पास। अब आ रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटा, पार्ट बी का ले रहे हैं। ठीक है, द क्विक रेशो ऑफ द कंपनी इज 1:1। क्या बताया उसने बेटे 1:1। ठीक है, क्या कह रहा है 1:1। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ द दिस रेशो। क्विक रेशो, क्विक रेशो, क्विक रेशो पढ़िए क्या होती है। हाँ जी, क्विक एसेट अपॉन में क्विक करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। तो वो क्या कह रहा है बेटा मेरे से कि ये बताइए कि किसकी वजह से रेशो क्या होगी इंक्रीज होगी। रेशो क्या होगी इंक्रीज होगी। देखो भाई, परचेज ऑफ इन्वेंट्री करेंगे, चेक से दिया, कोई फायदा नहीं है। परचेज ऑफ इन्वेंट्री मैंने किया, नहीं बनेगा, क्योंकि इन्वेंट्री अगर परचेज करेंगे और चेक से पेमेंट दे दी, क्या कोई ना, तो क्या हुआ करंट एसेट बढ़ी। और इन्वेंट्री आपको पता आती नहीं है, क्विक एसेट के अंदर इन्वेंट्री नहीं आती है, और पेड कर दिया, लायबिलिटी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। एक बार ये देखें, सोल्ड इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। देखो आप समझो, क्विक एसेट मेरे पे दे रखी है, क्विक रेशो जो दे रखी है 1:1 है, दैट इज 1 लाख अपॉन में 1 लाख, ऐसे एज्यूम कर लो। तो जब ये तो भाई 1:1 है, तो क्या आ रही है बेटा 1:1। सपोज करिए मैंने ये किया कि अगर 50,000 रुपए की इन्वेंट्री बेच दी उधार, अगर 50,000 की इन्वेंट्री मैंने अगर उधार बेची तो कितना आ गया, क्योंकि बेटा ट्रेड रिसीवेबल मेरे क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे, तो ये क्या आ गया 1 लाख। तो इसका आ गया 1 आंसर जो आएगा बेटा 1.5:1। इसका मतलब उसने कहा कि इंक्रीज करनी है, तो आंसर ये रहा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिजल्ट इन कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आया, क्या पूछ रहा है आउटफ्लो। देखो आपको याद होगा वर्किंग कैपिटल वाला करते थे ना, उसके बाद इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ऐसे करते थे। अगर पेमेंट टू क्रेडिटर है, आपको याद होगा अगर पेमेंट टू क्रेडिटर है तो यानी कि हमारे क्रेडिटर क्या हो गए कम हो गए, तो आउटफ्लो हो गया, पेमेंट किया ना क्रेडिटर को, तो दैट इज आंसर इज ये रहा। आंसर क्या है बेटा ए। आप कुछ भी बनाते रहो बैठ के, बच्चे कहेंगे अरे डेप्रिसिएशन भी तो आता है, ये वाला लगा देंगे, नहीं ये वाला क्यों लगा देंगे जब पेमेंट टू क्रेडिटर नहीं होता। आपको याद होगा लेस करके लिखते थे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तो उसके अंदर पेमेंट टू क्रेडिटर भी तो लेते थे। तो ये आ गया यहां पर, क्योंकि पेमेंट किया तो आउटफ्लो हो गया, माइनस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या है लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, चले भाई समझ आ रहा है क्वेश्चन, एक बार पढ़िए आप लोग। देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ, नॉट कह रहा है
देखो, इट इज जस्ट अ स्टडी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, ये है। इट डजंट कंसिडर प्राइस लेवल ऑफ चेंजेस, ये भी है, ठीक है। इट ascertain the relative importance of different components of the financial position, तो आंसर इज सी, ठीक है। it ascertain the relative importance different components of the financial position of the firm, ये क्या है, लिमिटेशन नहीं है किसकी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है। अगला देखो भाई 29th का बी, रेशोज दैट आर कैलकुलेटेड फॉर मेजरिंग द एफिशिएंसी। भाई देखो, किसी बिजनेस की एफिशिएंसी पता करनी है, क्या करनी है, एफिशिएंसी क्या है बिजनेस की, एफिशिएंटली क्या है, तो क्या किस पे चले जाते हैं, सेल पे, टर्नओवर पे। तो उसको पता करने के लिए क्या आएगा बेटा मेरे पास, दैट इज टर्नओवर रेशो। क्या आएगा इसका आंसर, टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, चले जी, नेक्स्ट क्या है, सेल ऑफ पेटेंट 5 लाख विल रिजल्ट इन, हा क्या कह रहा है ये, पेटेंट को बेच दिया 50 लाख रुपए का, पेटेंट को क्या करा है बेटा, 50 लाख का बेचा है, तो पूछ रहा है क्या होगा। देखो, आपको याद होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हम दोनों तरीके की एसेट लेते थे, ठीक है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब वो पूछ रहा है कि सेल कर दिया तो पैसा आएगा, देखो पैसा आएगा तो देखो ये आउटफ्लो तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, यानी ये आंसर तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है फाइनेंसिंग में तो जाता नहीं है, तो कहां जाएगा भाई, कैश इनफ्लो 50 लाख फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है, जरूरत ही नहीं है देखने की आगे पीछे यार। चले नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगला लास्ट है इसका बी पार्ट। हाँ, अरे भाइयों, अरे मेरे चीतो, इनकम टैक्स इज पेड इज क्लासिफाइड अंडर, ओ इनकम टैक्स कहां आता है यार, 2 बार आता है, कहां आता है, 2 बार आता है। देखो ये रहा क्वेश्चन, और बड़ा बड़ा दिखाऊंगा, देखो भाई ऐसे थोड़ी है। इनकम टैक्स पेड इज क्लासिफाइड, कहां क्लासिफाइड होता है, ऑपरेटिंग में आता है, कहां आता है, ऑपरेटिंग में एक बार माइनस भी होता है नीचे, और एक सबसे ऊपर याद होगा आपको मेड और पेड, तो कहां आ गया भाई, ये रहा, ठीक है। यानी ये आंसर सारे के सारे, ये जो है इसमें ऑप्शन है सारे के सारे गलत हैं, दैट इज ये ठीक है, यानी ए इज द राइट आंसर, करेक्ट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनकम टैक्स पेड को क्लासिफाइड किया जाता है, आपको याद होगा। और ये यार कितनी देर लगेगी, 2 से 3 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड लगेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।